Hi everyone. Today we will discuss some important questions for हरियाणा ग्राम सचिव एग्जाम। तो जो हमने अपनी टेस्ट सीरीज और जो हमारे प्रोग्राम चले हुए हैं उनसे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप मेरे साथ उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और उन्हें सही करने की आपने कोशिश करनी है। अगर आप उससे नहीं हो पाए तो आपने उनको लर्न कर लेना है, जिससे कि वो सवाल आपको अगर फिर से कहीं मिलते हैं उस जैसे, तो आपको वो सही करने हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, तो आप इसको देखो कि क्या जवाब होना चाहिए। तो निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से आपका साउथ की दिशा में। तो सही क्रम कौन सा है? ये माया, एस्टेक, मुइस्का और इंका, चार आपकी सिविलाइजेशन है, इनका नाम आपने सुना होगा। तो सबसे पहले है इसमें एज़टेक, और उसके बाद है माया, और फिर है आपका मुइस्का, और फिर है आपका इसमें इंका। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है इसका, डी। तो इसका डी जवाब है। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। जो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छा है उनका, अगर ठीक हो गया है तो बाकी कमेंट्स मतलब कमेंट बॉक्स में आप इसको प्रैक्टिस के ज़रिए ज़रूर करो। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा तो गलतियां कर जो हम करते हैं वो हमें हमेशा याद रहती हैं, ये बात मैंने पहले भी की है। ठीक है, चलिए कुछ रिवर्स है। तो ये कहाँ पर प्रवाहित होती हैं? लीना कहाँ पर प्रवाहित होती है? आमूर, टिग्रिस और माही। तो कई बार हमारे सामने सवाल आते हैं, तो अब माही अरब सागर में ही गिरती होगी क्योंकि माही तो इंडिया में है। ठीक है नहीं, तो एक तो हमें माही का पता चल गया। अगर माही का हमें पता चल गया कि डी का तीसरा है। ठीक है, तो लीना का आपका दूसरा है, आमूर का आपका ये 4 है, और टिग्रिस का आपका पहला है। ये आपका ये जवाब है, ये रहा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पोत निर्माण केंद्र हैं अमेरिका के। पेपर हमने हिंदी में रखा है क्योंकि ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम से हैं हरियाणा में जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया हुआ है। तो ह्यूस्टन, स्पेरोस पॉइंट, न्यू ऑर्लिन्स और कैम्पडेन। तो इसके सामने ये अमेरिकन स्टेट है। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इनकरेक्टली मैच है? तो पहला तो ठीक है आपका, ह्यूस्टन आपका टेक्सास में है, स्पेरोस पॉइंट मैरीलैंड में है, ऑर्लियंस आपकी लुइसियाना में है। इसका आपका डी जवाब है। ठीक है, फ्लोरिडा दिखा रखा है, जबकि ये आपका न्यू जर्सी में है। ये आपका न्यू जर्सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कुछ आपके सागर हैं और इनका क्रम बताना है पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी कि ऐसे, ये आपका वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। तो ब्लैक सी है आपका, और मेडिटेरेनियन सी है, कैस्पियन सी है, और आपका अरब सी है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो आपका मेडिटेरेनियन सी आता है, फिर आपका ब्लैक सी आता है, फिर आपका कैस्पियन सी आता है। ये आपका मैप के जरिए, जिन्होंने ज्योग्राफी के मैप प्रैक्टिस कर रखे हैं तो वो इस सवाल को कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा। ठीक है, और सीज पर हो गया, बाउंड्रीज पर सवाल, कंट्रीज की सवाल पूछा ही जाता है। तो उसके बाद है आपका ए का ब्राह्मण। तो ए का ब्राह्मण जो है, ये वर्ड जो है किस राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें चार ऑप्शन है, पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, सुशर्मन, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। तो शुंग भी आपका ब्राह्मण जाति से थे, खारवेल भी ब्राह्मण जाति से थे, और गौतमीपुत्र सातकर्णी भी ब्राह्मण जाति से थे। लेकिन एक ब्राह्मण टाइटल किसने लिया, ये सवाल है आपका। ठीक है नहीं, तो इसमें आपका तो ये मतलब ये क्षत्रिय धर्म अपना रहे थे ब्राह्मण, राजा बन गए थे तीनों के तीनों। और गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है सातवाहन डायनेस्टी से थे आपके, सातवाहन डायनेस्टी से थे। एक ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? चार ऑप्शन है, भीतरगांव, ग्वालियर का तेली का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, ओसिया का मंदिर। तो इसका है आपका चार ऑप्शन है, आप भी कोशिश करो। तो ये आपका तेली का मंदिर है, ग्वालियर वाला, यानी कि बी जवाब है इसका। इसका जो शिखर है वो द्राविड़ स्टाइल का है, द्राविड़। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया?
तो राठौर, सिसोदिया, कछवाहा और चौहान। तो हमें ये पता है कि जो जोधा बाई थी वो कछवाहा डायनेस्टी से थी, लेकिन सवाल ये पूछ रखा है कि सबसे पहले किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है, तो उसका जवाब भी यही है। ठीक है, जो आपकी रानी जोधाबाई हैं, आमेर के राजा बहारमल की बेटी, तो वो ये कछवाहा डायनेस्टी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स दिए हुए हैं, सामने इनके इनके ईयर्स दे रखे हैं, मैच करना है। ठीक है, कि हॉकिंस कब आए हैं, टॉमस रो कब आए हैं, रॉल्फ फिश कब आए हैं और मनुची कब आए हैं। तो ये तो हमें पता है कि जो ये हॉकिंस और ये टॉमस रो हैं, ये आपके जहांगीर के टाइम पर आए थे। रॉल्फ फिश आपका जो है ये अकबर के टाइम पर आया था। ठीक है, तो जो आपका हॉकिंस है उसका टाइम पीरियड ये रो का ये है, रॉल्फ फिश का ये है। ठीक है, इसका जवाब होना चाहिए आपका 2 1, यानी कि बी जवाब होगा, बी जवाब है इसका। तो आप इसको याद कर लो, और जो है नहीं तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो। अगला क्वेश्चन है आपका, आसाम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब एग्जाम में थोड़ा सा वक्त बचा हो तो बहुत सेलेक्टिव पढ़ाई करने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो हमारी टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम भी चले हुए हैं, और आखिर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट मिल जाए तो वो बेस्ट है। ठीक है, अब कुछ भी बना लिया जाए उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर कोई सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए इसी एग्ज़ाम को लेकर, तो वो काम हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम चले हुए हैं, तो हमने जितने भी सेक्शंस हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट बना रखी है, तो जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से आप सोचना। ठीक है, तो लास्ट वक्त में टाइम में बहुत हेल्प होती है, होगी 100%। ठीक है, तो अगर आप सही से मेहनत करोगे, सही से उन्हें प्रिपेयर करोगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो सब आपके सिलेबस पर बेस हैं। बाकी मेहनत आपने करनी है, एक्सपीरियंस हमारा है, और मेहनत से ही सब होता है। तो अगला है आपका, आसाम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 4 ऑप्शन है आपके, तो ये 1835, 37, 39, 41। आप जवाब दो इसका, आपने पढ़ भी लिया होगा सवाल। तो इसका 37 है, और आसाम का वो चबुआ जगह का नाम था, चबुआ, जहाँ पर ये आपकी चाय शुरू की गई थी पहली बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक विवरण दे रखा है कि 1853 में जन्मे, ये पश्चिम भारत के पारसी थे, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे, एक समाज सुधारक थे, और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, दादा भाई नौरोजी, बी एम मालाबारी, बी पी वाडिया और नौनोजी फरदौन जी। तो इसमें जो जवाब होना चाहिए इनका बी एम मालाबारी। ठीक है, तो बी एम मालाबारी ये आपके इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, बंग भाषा प्रकाशक सभा, ठीक है, और इसके अलावा है आपका ये लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडिया लीग। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो अगर आपको इनके ईयर याद है कि ये कब बनी थी, फिर तो आसान हो जाएगा काम आपका। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी आपकी 1843 में, और इंडिया लीग बनी थी आपकी 1875 में। तो इसका ऑर्डर बनना चाहिए एक, सीधा ही है, इसमें कुछ इन्होंने आगे पीछे किया नहीं है। 36, 38, 43 और उसके बाद अगला 1937 में जो आपके इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहाँ पर नहीं बना, ये सवाल पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब। ठीक है, तो आपको याद होगा जो 1937 के आपके चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने 5 स्टेट में बहुमत हासिल किया था, और 3 स्टेट थे आपके बंगाल, सिंध और आपका पंजाब, जहाँ पर उसको बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, तो इसका जो जवाब होना चाहिए आपका ये 3 और 4, यानी कि बी जवाब आएगा। अब वो 5 स्टेट कौन से हैं वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मान लो सवाल थोड़ा सा पलट के आ गया कि कहाँ पर सरकार बनी थी, तो आपको परेशानी ना रहे। तो आपकी मद्रास है, और संयुक्त प्रांत है,
और मध्य प्रांत है, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, और एक है आपका उड़ीसा। ठीक है, जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसके मैं आपको पीडीएफ का लिंक भी इसमें सेंड करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए, आप बार बार वीडियो देखने से बच जाएं, आप उसको डाउनलोड कर लेना। अगला है आपका 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे आपके विट्ठल भाई पटेल। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित किए जाने के लिए अधिकृत किया गया? तो चार आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 57, 58, 59 और 60। कोशिश ज़रूर करिए, चाहे गलत हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करना अच्छा होता है, अटैम्प्ट करना अच्छा होता है, तो उससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको याद रह जाएगा फिर। तो इसका 58 है, अगर आपने गलत ही नहीं किया है तो आपको याद नहीं रहने वाला है। तो आप पहले से कर रहे हो लर्न करने के लिए, याद करने के लिए। गलती करके जो हम याद करते हैं वो याद रहता है, इसलिए अटैम्प्ट करो, होने दो गलत, उस पर फिर फिक्र करो, चिंता करो, फिर याद करो। उसके बाद है आपका अगला कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पंचायत कौन से पार्ट में है, नगर पालिका कौन से पार्ट में है, सहकारी समिति कौन से पार्ट में? तो आपको पता होगा कि पंचायतें 9 पार्ट में, भाग 9 में आती है, नगर पालिका 9K में आती है, और सहकारी समितियाँ 9K में आती है। तो इसका जवाब आपका डी है। बाकी जो है आपकी तीनों ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.0 mm से कम होता है? तो चार ऑप्शन है आपके पास में, मृत्तिका, गाद, महीन बालू, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ऑप्शन देखें इसके अंदर तो इसका जवाब है आपका मृत्तिका। मृत्तिका एक व्यापक शब्द है, प्राय इसमें 0.002 मिलीमीटर व्यास वाले कणों वाले अवसादी शैलों को मृत्तिका कहते हैं, जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक हैं। यह मुख्यतः एल्यूमीनियम के सिलिकेट एवं अन्य बहुसिलिकेट का मिश्रण है, और मृत्तिका जिन मुख्य खनिजों से बनी होती है उन्हें मृत्तिका खनिज भी कहते हैं। तो इसका जवाब आपका ए होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो ये सवाल पूछा हुआ है, और इसमें आपकी 4 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 7th, 8th, 6th और 5th। तो मानव विकास को मान्यता दी, ये सवाल पूछा हुआ है। और पंचवर्षीय योजनाओं पर सवाल जो है यूपीएससी भी पूछ रहा है, चाहे हमारा योजना आयोग नहीं रहा अब, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं पर सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। यूपीएससी भी कई बार पूछ चुका है, जो उसने रिसेंटली एग्जाम कराए हैं। उसके बाद है आपका, भारत में फसलों की बुआई का अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितने करोड़ है? 12, 16, 14 और 17। ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। तो 17 करोड़ हेक्टेयर है, और 1 हेक्टेयर में आपका 2.5 एकड़ होता है। ठीक है, तो 17 करोड़ हेक्टेयर आपका है। करनाल बंट रोग जो है आपका कौन सी फसल में लगता है? जौ में, गेहूं में, बाजरे में और ज्वार में। तो ये आपका गेहूं में लगता है, गेहूं आपका काला हो जाता है, करनाल बंट। आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बोरान। ठीक है, तो पोषक तत्व दे रखे हैं, पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नाइट्रोजन वृद्धि विकास के लिए जरूरी है, फॉस्फोरस जड़ के विकास के लिए जरूरी है, पोटाशियम स्टोमेटा खुलने के लिए जरूरी है, बोरान जो है ये प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक का, इसमें जो आपका है ये डी जवाब आएगा। डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ है कौन से ईयर में? तो ये आपका एक्चुअल है 1881, 1882। तो ये आपका ए जवाब आएगा। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्य द्वारा, सहकारी समितियों द्वारा, और उसके अलावा जो है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा।
ठीक है। इसमें क्या होता है, खुदरा दुकानें स्थापित की जाती हैं। ठीक है। तो उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसके सदस्यों के रूप में गांवों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और विपणन समितियां अपने व्यापार के साथ उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का भी कार्य करती हैं। तो इसका जवाब ए आएगा। लघु निर्माण उद्योग में प्लांट और मशीनरी में विनियोग मात्रा होनी चाहिए। तो इसका है आपका 25 लाख से ऊपर, 5 करोड़ से अधिक नहीं। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसका। तो ये है आपका होपस क्यूबिक फीट। होपस क्यूबिक फीट की जवाब है। ठीक है। जो ये पर्यावरण अध्ययन है आपका जीव पौधों और जंतुओं का होता है। 2011 की जनगणना, क्योंकि 2021 आने वाला है, एक सेंसस पे सवाल आने की उम्मीद करते हैं हम, के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अर्बनाइजेशन बताना है कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हमें किस में मिलता है, उसके बाद किस में, उसके बाद किस में। ठीक है। तो इसमें आपका अगर हम देखें तो गोवा में है सबसे ऊपर, 62.17% है। गोवा के बाद आपका मिजोरम में, और मिजोरम के बाद आपका तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु के बाद आपका केरला में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है। तो आपका हो गया जवाब इसका। तो इसका डी जवाब हो गया। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा गोवा में था, तो सॉरी डी नहीं, इसका जवाब बनेगा सबसे ज़्यादा गोवा में है और 62% है। मिजोरम में आपका था 52%, तमिलनाडु में 48%, केरला में 47%। तो गोवा तीसरे नंबर पर है, तो 3, और 3 के बाद आपका 2 होना चाहिए। 3 के बाद आपका 2 हो गया, फिर आपका 4, फिर 1, यानी कि ए जवाब आएगा इसका। ध्यान से करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में हमें सवाल कई बार आधा आधा भी गलत हो जाता है। तो ब्लू नील जो है उसका निम्नलिखित में से किस झील से उद्गम स्थल पूछा है, ओरिजिन कहाँ से है इसका, ब्लू नील नदी का। ठीक है। ये नील नदी आपकी अफ्रीका में बहती है। कल केबीसी में ही पूछ रखा था कि नील नदी जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है। ठीक है। सवाल पूछा था, 12.5 लाख रुपए का सवाल था इसमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो ये नील नदी आपकी, इसका बी जवाब है। अगला सवाल है आपका कि ये कोई बुक का नाम है, इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने विश्व को कितनी सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? अगला सवाल है। तो इसका जवाब होना चाहिए आपका ए, 9 सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। अगला जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को दीर्घ काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। जनांकीय संक्रमण, जनांकीय जनसंख्या विस्फोट, जनांकीय गत्यात्मकता, जनांकीय रूपांतरण, यानी कि डी जवाब आएगा। करीबा डैम निर्मित है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ये काफ्यू रिवर, जाम्बेजी रिवर, जाम्बेशी नदी और काम्बोको रिवर। तो इसका जवाब आएगा आपका जाम्बेजी पर। करीबा डैम आपका जाम्बेजी पर बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? वन पूछे गए हैं, परसेंटेज किस स्टेट में ज़्यादा है? तो इसका जवाब है आपका मिजोरम। फैक्चुअल है, याद कर लीजिए आप इसको। करीब 88.9% आपके यहाँ पर वन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है, बायो रिसोर्स नहीं है? तो शुद्ध जल है कोयला, पेट्रोलियम, मछली। तो आपका ए जवाब है शुद्ध जल। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वप्रथम से सबसे बाद के क्रम में लगाएं। ठीक है। तो ये पार्क दे रखे हैं, पहले कौन सा बना, कौन सा नेशनल पार्क बना, फिर उसके बाद कौन सा, फिर इसके बाद कौन सा। अगर हम जिम कॉर्बेट की बात करें तो 1936 का है। कान्हा आपका 1955 का है।
और इसके अलावा काजीरंगा 1974 का है, और साइलेंट वैली आपकी 1980 का है। तो ये जो है आपका इसका जवाब होना चाहिए डी। डी जवाब होना चाहिए ऑर्डर में 2 4 3 1। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, और बाकी आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा कोशिश कीजिए। या तो आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज के साथ जुड़िए, कुछ ना कुछ करिए, या आप रिकॉर्डेड कोर्स वीडियो कोर्स मंगा सकते हो, या आप हमारी क्रैश कोर्स भी कर सकते हो जो कि ऑनलाइन है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हमें टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत रहती है। कई बार हमने शुरू ही किया है अभी, तो आप क्रैश कोर्स पर जा सकते हो, या आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी मंगा सकते हो। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टडी मटेरियल को पढ़ने से ज़्यादा समझते हैं, तो आप स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं। तो बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं, हमारी वेबसाइट पे डिटेल भी दी हुई है, और एक क्लास आप जो है ना फ्री ट्रायल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, वो फ्री है, कभी भी आप हमें फ़ोन करके उसको अरेंज करा सकते हो। चलिए, तो मिलते हैं आपके से दोबारा से। ये बात ज़रूर याद रखना, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ठीक है, बैल की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, और ना कम पढ़ने से सिलेक्शन होता है। स्मार्ट स्टडी करने से सिलेक्शन होता है, और आज का ज़माना कंपटीशन का है, बिना एक्सपर्ट सपोर्ट के कुछ नहीं होता। अगर कोई कहता है तो गप सुनाते हैं। ठीक है, तो कोई आपके साथ जुड़ता है अनुभवी आदमी, वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Welcome to Kushmanda Education. Time to think about success. You can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper, and Naib Tahsildar. You can also crack HTET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab PCS, HPAS. You can also crack all the exam with our guidance, our study material, and all type of our help. Our helpline numbers are 8607570992, 9728926678. हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें।